हेलो स्टूडेंट, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर क्या है। ठीक है, आज से 10th क्लास की सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो हम देखेंगे रियल नंबर क्या है, वास्तविक संख्या क्या होती है। ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्या वे संख्या होती है जिसमें परमेय संख्या और अप्रमेय संख्या यानी कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों ही आते हैं, और जिनको हम किसी एक लाइन पर, ठीक है, किसी एक रेखा पर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं या किसी रेखा पर लगा सकते हैं, वो सारे रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो हम स्टार्ट करेंगे आज 10th क्लास का पहला चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं क्या है होती है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह देखें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो पहले ये देख लीजिए रियल नंबर क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, यहां पर हमारे को प्राइम फैक्टर निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। किसे करने हैं? 140 के। ठीक है, कैसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड? देखो यहां लिखेंगे 140, फैक्टर करना है, 2 से जाएगा 2 7 जा 0 ऐसी रहेगा, फिर 2 से आएगा 2 3 जा 2 5 जा, फिर 5 से आएगा 5 7 जा, और फिर 7 1 जा 7। तो हमारे 140 के क्या आ जाएंगे फैक्टर? वो आ जाएंगे हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो देखो 2 का पेयर बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो होगा 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, सभी स्टूडेंट इसको साथ साथ उतारते जाओ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम इसका। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है 156। ठीक है, उसी प्रकार से फैक्टर करेंगे इसका। 156 है, 2 से जाएगा 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 2 9 जा, फिर 3 से जाएगा ये 3 1 जा 3 3 जा, फिर 13 1 जा। ठीक है, तो इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, उनको एलसीएम लेते चले जाओ, प्राइम फैक्टर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसके 156 का प्राइम फैक्टर होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी स्टूडेंट। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है 3825, इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो यहां लिखेंगे 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6, ये तो 8 था, 2 इसमें आ गया तो ये 22 हो गया, तो 3 7 जा, एक इसमें आया 3 5 जा। ठीक है, फिर देखो 3 से जाएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 7 का इसमें आ गया एक, 3 5 जा 15। ठीक है, अब इसको हम 5 से कर लेते हैं। 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, फिर ये 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5। ठीक है, बचा कितना? 3, 5 7 जा। ठीक है, फिर 17 से जाएगा, ये हो जाएगा 17 1 जा 17। तो इसके जो फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन 3 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखते हैं हम इसी का ही। ठीक है, क्वेश्चन 4 है हमारे पास 5005। ठीक है, इसके हमें प्राइम फैक्टर करने हैं, जो कैसे करेंगे? 5005। ठीक है, 5 से करेंगे इसको, 5 1 जा 5, 0 का 0 0 का 0, 5 1 जा 5। ठीक है, फिर इसको 5 से नहीं, 5 से नहीं जाएगा अभी ये। ठीक है, 5 से वैल्यू नहीं जाएगी। ठीक है, अब इसको 7 से कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 1 जा 7, 7 4 जा 7 3 जा। ठीक है, इसके बाद फिर ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, 11 3 जा, और ये फिर 13 1 जा 13। तो इसके जो प्राइम फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब देखो क्योंकि इसका तो किसी का पेयर तो बन नहीं रहा, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन हो गए हमारे, तो सभी स्टूडेंट इसको क्या करें, उतार लें, और चलो क्वेश्चन 5वां कर लेते हैं, यही आ जाएगा, क्वेश्चन 5 भी आ ही जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं इसको क्वेश्चन 5।
क्वेश्चन 5 की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारा वैल्यू है 7429, 7429, ठीक है। तो देखो इसके फैक्टर करें, हमें कैसे करेंगे, 7429, ठीक है। तो इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो पहले जाएगा ये 17 से, 17 से डिवाइड करोगे 437 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 19 से करोगे तो ये हो जाएगा 23 और फिर जाएगा 23 से, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर हो गए वो हो गए 17 इंटू 19 इंटू 23, पेयर किसी का बन नहीं रहा, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन हम सेकंड देखते हैं, ठीक है, उतार लो सभी स्टूडेंट इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन सेकंड करेंगे, ठीक है। हमारे को वैल्यू गिवन है 26 एंड 91, ठीक है। इसका हमारे को एलसीएम, ठीक है, और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम की लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, हमें 26 को निकालना है, ठीक है। तो तरीका वही था, पहले 26 का बना लो, देखो 2 से जाएगा 2 1 जा 2 3 जा, ठीक है, फिर 13 बन जा, तो उसके जो पेयर आ गए वो आ गए 2 इंटू 13। ऐसे 91 का निकाल लेंगे हम, ठीक है। 91 का 7 से करेंगे इसको, 7 1 जा 7, यहां 2 आ जाएगा, 7 3 जा, फिर 13 बन जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 13, ठीक है। हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, देखो ये कॉमन आ रहा है तो इसका एचसीएफ होगा 13, और एलसीएम निकालने के लिए, ठीक है, यहां लिखेंगे 2 इंटू में 7 और जो कॉमन आ रहा है वो उसको लिख लेंगे, मल्टीप्लाई करोगे 7 2 जा 14 इंटू 13, ठीक है। इन दोनों को जो मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 182, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट का हो गया, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, फैक्टर करते चले जाओ, जो कॉमन आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, और इन दोनों में से एचसीएफ में से यानी कि 2 लिख लेंगे और 7 लिख लेंगे, दोनों में से जो कॉमन है उसको लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उतारो। क्वेश्चन सेकंड का हम सेकंड देखेंगे, हमें गिवन है 510 और 92, ठीक है। हमारे को इसके क्या करने हैं, एलसीएम एचसीएफ निकालना है। देखो कैसे करेंगे, पहले 510 का निकाल लो, 2 से जाएगा ये 2 2 जा, एक इसमें आ गया 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ठीक है। इसको 3 से कर लो, 3 8 जा, फिर एक इसमें आ गया 3 5 जा, ठीक है। फिर इसको हम कितने से करेंगे, फिर 5 से कर लो इसको, 5 1 जा 5, 5 7 जा, ठीक है, फिर 17 बन जा, ठीक है। तो हमारे जो फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। ऐसे 92 के निकालने हमारे को, देखो कैसे करेंगे 92 के, 2 से करेंगे इसको, 2 4 जा, एक इसमें आ गया 2 6 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, फिर 23 बन जा, ठीक है। हमारे जो फैक्टर आ जाएंगे वो आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 23। बात समझ आ रही है, हमने क्या काम करा, हमने 510 के फैक्टर कर लिए और 92 के फैक्टर कर लिए, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एचसीएफ, एचसीएफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो कॉमन क्या चीज आ रही है, कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है कॉमन, तो एचसीएफ 2 हो गया। हमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉमन आ रहा है वो तो हम लेंगे इनटू में, हमारा वैल्यू क्या है 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू ये वाला 2 बच गया इंटू 23। बात समझ आ रही है, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 6, 6 5 जा 30 इंटू 17 2 जा 34 इंटू 23, ठीक है। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 2 3 4 6 0, ठीक है, 2 3 4 6 0, ठीक है। तो इसका एचसीएफ हमारा क्या आएगा, 2 आएगा और एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी 2 3 4 6 0, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड का हम थर्ड देखेंगे, हमारे को वैल्यू गिवन है 336 और 54, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखो कैसे करेंगे इसको,
336 है, 2 से करेंगे इसको, 2 1 जा 2, एक इसमें आ गया 2 6 जा 2 8 जा, फिर 2 से जाएगा ये 2 8 जा 2 4 जा, फिर 2 से जाएगा 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा ये 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 से जाएगा 3 7 जा और 7 1 जा 7। ठीक है, तो हमारे जो फैक्टर आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये आ जाएंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 3 इंटू 7। ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार से 54 का निकालना हमने, कैसे करेंगे देखो 54 का, 2 से जाएगा ये 2 2 जा, एक इसमें आएगा 2 7 जा, फिर 3 से जाएगा 3 9 जा, फिर 3 3 जा, फिर 3 1 जा। ठीक है, तो हमारे 54 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 54 के आ जाएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं करा हमने, सबके फैक्टर कर लिए। ठीक है, बहुत आसान है फैक्टर करना। ठीक है, अब देखो हमें निकालना था, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो कॉमन फैक्टर के अंदर क्या वैल्यू आ रही है, यहां पर भी 2 आ रहा है और इस वाले के अंदर भी 2 आ रहा है। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है। और हमें निकालना है एलसीएम, हमें क्या निकालना है, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, हम सभी वैल्यू को लिख लेंगे। ठीक है, तो देखो एलसीएम निकालने के लिए हम इसमें क्या है, इन दोनों में से एक वैल्यू लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहां पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, ये लिख लेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ठीक है, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 इंटू 7। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 3024। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। सबसे पहले 336 के हमने क्या करे, फैक्टर कर लिए, प्राइम फैक्टर कर लिए। इसी प्रकार से 54 के प्राइम फैक्टर कर लिए। ठीक है, सबको लिख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, यानी कि 336 और 54 में कॉमन क्या आ रहा है। जो कॉमन आ रहा है, कॉमन इनमें क्या आ रहा है, सिर्फ 2 ही आ रहा है। देखो इसमें भी 2 आ रहा है, ठीक है, और इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 कॉमन आ गया। और एलसीएम के अंदर जो वैल्यू बच जाती है वो हमने सारी लिखी। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा एलसीएम का 3024। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, ये आपका सेकंड का थर्ड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड देखेंगे। हमें वैल्यू गिवन है 12, 15 और 21। इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जो हमने सेकंड क्वेश्चन करा था उसमें 2 वैल्यू थी, और ये हमने क्वेश्चन थर्ड कर रहे हैं, इसमें 3 वैल्यू गिवन है। ठीक है, पर करने का प्रोसीजर वही है। देखो 12 है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 15 को क्या लिख सकते हैं हम, 15 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5, और 21 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 इंटू 7। ठीक है, ये लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, सबके हमने प्राइम फैक्टर कर लिए। अब देखो हमारे को निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, तो ये 3 हो गया। एलसीएम निकालना हमने, तो हम एलसीएम के लिए हम क्या लिखेंगे, यहां लिख लेंगे 2 इंटू 2। ठीक है, इसमें ये 2 इंटू 2 लिख लिया, और हमने क्या लिखा, देखो ये कॉमन आ रहा है जो वो लिख लिया, यानी कि एचसीएफ लिख लिया, और हमारा वैल्यू बच गई, क्या बच गई, 5 इंटू 7। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 5 3 जा 5 7 जा 35। ठीक है, इन दोनों मल्टीप्लाई कर लोगे तो 420 आ जाएगा आपका। बात समझ में आ रही है, तो बहुत आसान सा था ये। तो ये आपका जो एलसीएम हो गया वो 420 हो गया, और एचसीएफ की वैल्यू क्या हो गई, वो 3 हो गई। ठीक है, इसका हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी का सेम। क्वेश्चन सेकंड है इसका, क्या है हमारे गिवन है 17, 23 एंड 29। ठीक है, ये वैल्यू हमारे को गिवन है इसकी। ठीक है, तो देखो हमारे को क्या करना है, 17 का फैक्टर बनाना है। 17 को क्या लिख सकते हैं हम, 17 इंटू 1। ठीक है, 23 को क्या लिख सकते हैं हम, 23 इंटू 1, और 29 को क्या लिख सकते हैं हम,
29 इंटू 1, क्योंकि इनके फैक्टर ही नहीं होंगे ना, तो इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो 1 इसमें आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, तो एचसीएफ हो गया 1। और एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? 17 इंटू 23 इंटू 29, और इसमें 1 आ रहा है जो ये लिखेंगे। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11339। बात सुना रही है? यहां 17 दे रखा था, 23 दे रखा था और 29 दे रखा था। ठीक है, तो 17 को क्या लिख सकते हैं हम? 17 इंटू 1। 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1। 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1। तो इसमें भी 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया, इसमें भी 1 आ गया, तीनों में 1 आ गया। तो तीनों 1 आ गया तो एचसीएफ हमारा क्या होगा? 1 हो गया। और एलसीएम की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 17 इंटू 23 इंटू 29, ऐसे लिख लेंगे। और जो 1 जो आ रहा था उसको लिख लेंगे। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11339, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स को उतार लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उतारो सभी स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड का थर्ड देखेंगे। हमें वैल्यू गिवन है 8, 9 और 25। ठीक है, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। देखो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 इंटू 3, 3 की पावर 2। 5 को लिख सकते हैं हम 25 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 5, यानी कि 5 की पावर 2। बात समझ आ रही है इतना? हमें इसका निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो इसमें कोई चीज कॉमन आ रही है? कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। जब कोई भी चीज कॉमन नहीं आती है तो हमेशा जो एचसीएफ होता है 1 होता है। इस बात को ध्यान रख लो। जब भी कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है तो हमेशा 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 जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी बेसिक में ध्यान रखें। ठीक है, और जो स्टूडेंट अपनी क्लास की तैयारी कर रहे हैं वो तो खैर याद ही रखें। ठीक है, तो एमसीक्यू के अंदर भी दे देता है ये। कभी मान लो ऐसे दे दिया एचसीएफ और वहां पर 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो कंफ्यूज हो जाओगे। वहां पर तो देखते रहोगे भाई कॉमन तो पूछा नहीं रहा। तो जब कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी तो आंसर हमेशा बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अगर मैं इनको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो जैसा अगर मैं इसको यहां से 1 से मल्टीप्लाई कर दूं या 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू वही आएगी। तो अब देखो ये कॉमन आ गया। बात सुन रही है? तो एचसीएफ इसका क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, एलसीएम निकालना हमारे को। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे? हमारे पास वैल्यू क्या? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कर लोगे। मल्टीप्लाई करके 1800 इसका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है? सबको मल्टीप्लाई कर लेना, बहुत आसान है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लो। तो ये थर्ड पार्ट है, पूरी तरह कंप्लीट हो गया। हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो सभी स्टूडेंट उतारो, इसको उतार लीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। हमारे को वैल्यू गिवन है एचसीएफ 309,657 इक्वल टू 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम। ठीक है, हमारे को इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ठीक है, हमारे को निकालनी है एलसीएम। इसका एलसीएम निकालना है। बात समझ आ रही है? तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। करने का तरीका बहुत आसान है। पहले लिखेंगे यहां पर एचसीएफ 306,657 इंटू में एलसीएम 306,657 और दोनों को ही मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो। 306 इंटू 657 ऐसे लिख दो मल्टीप्लाई करके। अब हमारे को एलसीएम की वैल्यू कितनी गिवन है? 9 गिवन है, तो इस पूरी की जगह 9 आ जाएगा। इंटू में यहां आ जाएगा एलसीएम 306,657 इक्वल टू 306 इंटू 657। ठीक है, ये इक्वल टू में आ गया। अब ये 9 इसके नीचे चला जाएगा तो हमारा आ जाएगा एलसीएम 306,657 इक्वल टू 306 इंटू 657 और अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 आ जाएगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसको काटो। देखो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 3 2 जा। ठीक है, फिर 3 1 जा 3, ये चला जाएगा 3 3 जा 9 और एक इसमें आ गया 3 6 जा। तो हमारी वैल्यू आ गई 36 इंटू 657। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लोगे तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 22338। ठीक है, 22338। ठीक है, बात समझ आ रही है? कुछ भी नहीं है, इसको सिर्फ काट लेना और आंसर देगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आपके यूटी में कई बार आ चुका है, फाइनल एग्जाम के अंदर भी आ चुका है। ठीक है,
और जो कंपार्टमेंट का पिछले साल एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह उतार लो, और बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। और एसएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन गिवन था, पर उसमें वैल्यू थोड़ी सी चेंज थी, पर करने का मेथड यही था, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उतारो सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन 6 देखेंगे, हमारे को वैल्यू गिवन है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो हमें बताना है कंपोजिशन नंबर है या नहीं है, यानी भाज्य संख्या है या नहीं है। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है। 13 कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 7 इंटू 11 और 13 से 13 कट गया तो यहाँ बचा 1, ठीक है। और ये 13 कॉमन गया है तो प्लस लगा के 1 लिख लिया, ठीक है। तो 7 को 11 से करेंगे 77 हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 13 इंटू 78, ठीक है। इतना छोड़ देंगे इसको। यहाँ देखो यहाँ पर क्या चीज कॉमन आ रही है, यहाँ पर देखो यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, ये चीज है ना, 5 और 5 आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यू कॉमन आ रही है तो हमने 5 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 7 इंटू 6, 5 कॉमन गया तो इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने सबको तोड़ लिया, जब सारी वैल्यू टूट जाती है कंपोजिशन नंबर क्या होता है, इसको हम तोड़ देते हैं, बिल्कुल फैक्टर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ये क्या एक कंपोजिशन नंबर है, ठीक है। तो लिख सकते हो इट इज अ, ठीक है, क्या है ये, कंपोजिस नंबर, ठीक है। यह क्या एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं है, ठीक है। बहुत आसान है ये, ठीक है। तो आपका 6 क्वेश्चन जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। सभी स्टूडेंट इसको उतार लो, फिर हम क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। और हमने क्वेश्चन 5 इसलिए नहीं करा है, क्वेश्चन 5 बहुत ही आसान है, एग्जाम में आता ही नहीं है, खामखा कॉपी भरने वाली बात है, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन हमने 5 नहीं करा, जो एग्जाम वाले पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो हमने करे, ठीक है। तो इसको उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सभी स्टूडेंट उतारो इसको। क्वेश्चन 7 देखेंगे, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक सोनिया है, ठीक है, और एक सर्कुलर पाथ है हमारे पास, ठीक है। सर्कुलर पाथ में वो चलना चालू करती है, तो जब ये पूरा सर्कुलर पाथ में घूमने में उसको 18 मिनट लग जाते हैं। इसी प्रकार से रवि जो है उसको 12 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। दोनों एक ही समय में चलना चालू करते हैं, तो हमें बताना है कि जब वो एक ही समय में चलना चालू करते हैं तो प्रारंभिक स्थान पर वह कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा क्या निकालते हैं, हमेशा एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 के फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर आएंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 के फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। एलसीएम के लिए हम क्या लिखेंगे, इन दोनों में से 2 लिख लेंगे, ठीक है। यहां में एक 2 लिख लिया, यहां से 2 लिख लिया, ठीक है। यहां गया 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो 36 आ जाएगा। इसका मतलब सोनिया और रवि जो है वो 36 मिनट बाद, यानी 36 मिनट बाद वो आपस में आकर मिल लेंगे, यानी यहां पर आकर, ठीक है, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद, यानी 36 मिनट बाद वो आपस में आकर मिल लेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम के अंदर, इसको अच्छी तरह से उतारो। मैं एक बार समझा रहा हूं, ये कह रहा है सोनिया जो है, मान लो ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सोनिया यहां से चलना चालू करती है, तो सोनिया जब इस पूरे पार्क को घूम लेती है, सर्कुलर पाथ के अंदर ही, ठीक है, सर्कल शेप के अंदर है, वृत्त शेप के अंदर है, तो यहां से जब घूमेगी तो घूमने में इस पूरे को सर्कल को जाने के अंदर उसको 18 मिनट लगा दीजिए। रवि आता है, रवि इसी पूरे सर्कल को दौड़ने के अंदर 12 मिनट लगाता है, ठीक है। और जब वो एक ही समय पर, ठीक है, और एक ही टाइम में दौड़ते हैं, तो हमें बताना है कि वो इस वाले पॉइंट स्थान पर दोबारा कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 18 के फैक्टर कर लिया, 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 के फैक्टर कर लिया, 2 इंटू 2 इंटू 13, ठीक है। एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल के 36 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें पता लग गया कि 36 मिनट बाद वो दोनों के दोनों अगर यहां से स्टार्ट करता है, इस वाले पॉइंट पर आकर वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आ रही होगी, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक कर रहे हैं, ठीक है, तो बेसिक की वीडियो देख सकते हैं, बाद में एडवांस की वीडियो आएगी, ठीक है। और जो स्टूडेंट 10th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ये 1.1 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लीजिए, सभी स्टूडेंट अच्छी तरीके से अपना होमवर्क कीजिए, और इसके बाद हम 1.2 करेंगे। आई होप आपको चैनल पसंद आ रहा होगा, ठीक है। यदि आपको चैनल पसंद आ रहा हो, आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट ज्यादा इसका लाभ उठा सके, प्रॉफिट उठा सके, ठीक है। क्योंकि
अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप लाइक करेंगे, इससे हमारे को मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। और सभी स्टूडेंट इसको उतार लीजिए, सभी स्टूडेंट अपना होमवर्क कर लीजिए और इस क्वेश्चन को तो अच्छी तरह कर लो। आपका जो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मटेरियल मिलता है तो उसके अंदर भी दे रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है, कई बार। और जो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों के अंदर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लीजिए और इसके बाद हम क्या करेंगे, 1.2 करेंगे, ठीक है। तो सभी इसको उतार लीजिए, ठीक है, उतारो सभी स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमने 1.1 देखी थी, अब 1.2 देखेंगे। इसमें हमारा 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, हमें प्रूफ डेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें लैट कर लेते हैं। क्या लैट कर लेते हैं, हमने लैट कर लिया कि √5 इज अ रैशनल नंबर, ये हमने लैट कर लिया, ठीक है। तो इसके इक्वल टू में हम यहाँ पर P/Q रख लेंगे। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। P और Q आर क्या है, को प्राइम नंबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो P इक्वल टू रूट में 5Q आ जाएगा। उसके बाद हम स्क्वायरिंग द बोथ साइड कर देते हैं। P का स्क्वायर कर लोगे, इसके पर √5 के स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा 5Q स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो ये P जो है इज डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, ठीक है, हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर लिख लिया कि P इक्वल टू 5R, ठीक है। इस P स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पर क्या रख लेंगे, 5R रख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 5 25 R स्क्वायर इक्वल टू 5Q स्क्वायर, ठीक है। इसके 5 से कट जाएगा तो Q स्क्वायर इक्वल टू 5R स्क्वायर आ जाएगा। तो Q क्या है, डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो हमारे को ये पता लग रहा है क्या हुआ, तो ये स्टेटमेंट क्या हमारी गलत हो रही है। तो हमारे को ये पता लग गया है कि √5 हमारा क्या है, √5 हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लो। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, ये तो आपको याद ही करना पड़ता है, ज्यादा कुछ इसके अंदर है नहीं, ठीक है। उतार लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेकंड देखेंगे। हमें प्रूफ डेट करना है कि 3 + √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, लैट कर लेंगे। 3 + √5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। हमने रैशनल यहाँ पर लैट कर लिया और इसके इक्वल टू P/Q ले लिया। P/Q क्या है, एक को प्राइम नंबर है, ठीक है। इसके बाद ये ऐसे ही रह जाएगा, ये प्लस का तो जाएगा किसका जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P - 3Q अपॉन में ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी 2Q। अब हमारे को ये पता लग गया कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या है, एक रैशनल नंबर है। और हमारे को पता है जिसके ऊपर रूट लगा होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इसके अनुसार ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। पर हमें पता होता है ये क्या होता है, इरेशनल नंबर हो गया। तो हमारी जितना भी हमने माना था सारा सारा क्या हो, गलत हो गया। तो गलत हो गया तो हमें पता लग गया कि 3 + √5 ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसको सभी स्टूडेंट उतार लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, उतारो। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हम फर्स्ट देखेंगे। हमारे को यहाँ पर प्रूफ डेट करना है कि 1/√2 जो है वो इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो जो हमने जो पहले क्वेश्चन करते थे सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि 1/√2 एक क्या है, रैशनल नंबर है, ये हमने लेट कर लिया और इसके इक्वल टू में A/B ले लिया, ठीक है। तो A एंड B क्या है, को प्राइम नंबर है। उसके बाद हमने क्या काम करा, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये हो जाएगा B/A हो जाएगा, ठीक है। और A/B क्या एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जब ये रैशनल नंबर हो तो इसके साथ ये वाली वैल्यू भी रैशनल नंबर हो जाएगी। पर हमें पता है कि जो जितनी वैल्यू रूट के अंदर होती है, ठीक है, वो सारी सारी हमारी क्या होती है, वो इरेशनल नंबर होती है। तो ये हमारी स्टेटमेंट जो हमने मानी थी वो गलत हो गई। गलत हो गई तो क्या हो गया, 1/√2 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। यानी कि अपरिमेय संख्या हो गई, ठीक है। उतारो सभी स्टूडेंट्स को। क्वेश्चन थर्ड का हम सेकंड देखेंगे। हमारे को यहाँ पर गिवन है 7√5, ठीक है। हमारे को प्रूफ डेट करना है कि इरेशनल नंबर है। तो हम लेट कर लेंगे कि 7√5 एक क्या है, रैशनल नंबर है। और इसके इक्वल टू में A/B रख लेंगे। A और B जो है को प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये √5 ऐसे रह जाएगा और ये 7 इसके नीचे आ जाएगा। तो ये बन जाएगा √5 इक्वल टू A/7B। अब हमें पता है कि ये पूरा का पूरा ये A/7B क्या एक रैशनल नंबर है, ठीक है, यानी परिमेय संख्या है। तो इसके साथ लगी ये वैल्यू √5 भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है, यानी कि रैशनल नंबर हो जाएगा। बट हमारे को ये स्टेटमेंट पता है कि जो रूट के अंदर वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो इरेशनल नंबर होती है। तो हमने जो माना था स्टेटमेंट हमारी क्या गलत हो गई, गलत होगी। तो ये क्या हो गया, ये प्रूफ डेट हो गया कि 7√5 क्या है, एक
इरेशनल नंबर है, यानी कि अप्रमेय संख्या है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लीजिए, फिर क्वेश्चन हम नेक्स्ट करते हैं। उतारो सभी जने। क्वेश्चन थर्ड का, ये थर्ड है और ये लास्ट क्वेश्चन है। हमारे को प्रूव डेट करना है कि 6 प्लस रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने ऐड कर लिया कि 6 प्लस रूट 2 एक रैशनल नंबर है। ठीक है, जो भी वैल्यू दे रखी है, अगर उसने पूछा इरेशनल नंबर तो हमेशा उसका उल्टा ही मान के चलते हैं। हमने यहाँ पर मान लिया कि 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, एक रैशनल नंबर है, यानी कि एक परमेय संख्या है, और इसके इक्वल टू में a अपॉन बी रख लिया। a एंड b जो है वो को प्राइम है। ठीक है, तो ये रूट 2 ऐसी रह गया और ये वाली 6 वैल्यू इधर आ गई, माइनस में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 को a से करोगे तो a आ जाएगा, b को 6 से करोगे तो माइनस का b आ जाएगा, और b को 1 से करोगे तो b आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता लग गया कि a माइनस 6b अपॉन b क्या एक रैशनल नंबर है, तो इसके साथ लगा हुआ रूट 2 भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। बट हमारे को ये पता है कि जो रूट के अंदर वैल्यू होती है, तो रूट में रूट 2 हमारे को पहले से पता ही है कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो ये जो हमने माना था सारा गलत हो गया, यानी कि 6 प्लस रूट 2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान थे। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरह तैयारी कीजिए। ठीक है, ये आपका पूरा 1 चैप्टर जो था 10th क्लास का पूरी तरीके से खत्म हो गया है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको अच्छी तरीके देखिए, अच्छी तरह तैयारी कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड है, ठीक है, सबको भेजिए ताकि सभी स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास हो सके। सभी इसकी तैयारी कीजिए। ठीक है, और जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। ठीक है, इसका जो आने वाला पार्ट है वो बहुत ही धमाकेदार होगा। ठीक है, और बहुत ही अच्छा होगा, और उसके साथ साथ मैं आपको कई सारे एमसीक्यू और शॉर्टकट भी बताऊंगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट इसको उतार लीजिए। ठीक है, उतारो सभी।